जय हिंद साथियों, मैं निशांत शेखर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निशांत शेखर क्लासेस में। मित्रों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इंटरव्यू के साथ साथ कुछ अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। तो पहला विषय हमारा यही है कि आजकल जो लोग भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इंटरव्यू का रिजल्ट अब आएगा, इंटरव्यू का रिजल्ट तब आएगा, आपको इस पर कतई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि इंटरव्यू का रिजल्ट अगस्त माह में आएगा, तो आपको बिना मतलब की चर्चाओं से दूर रहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि इंटरव्यू में लोगों का बस दिखावे के लिए इंटरव्यू होगा या इंटरव्यू जो सिलेक्शन जिनका होना था उनका हो गया, तो ऐसी भ्रामक बातों से आप सभी को दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जितना भ्रम में आप पड़ेंगे खुद को उतना विचलित करेंगे और आप खुद को इस्टेब्लिश होने के लिए कहीं ना कहीं बाधा बने रहेंगे, खुद को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। और आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंटरव्यू के विषय में। चूँकि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है और हमें पूरी जोर शोर के साथ करनी है, ताकि इंटरव्यू में जाए तो वहाँ पर हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, खुद को दिखा सकें। कैसा कर पाएंगे, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। देखिए मित्र, सबसे पहली बात कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ठीक है। उम्मीदवारों का सवाल बार बार परेशान करता है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं, सिर्फ पढ़ा जाए या किताबों से बाहर भी झांका जाए, आत्मविश्वास कैसे लाया जाए और इसको कैसे बढ़ाया जाए, ऐसे व्यक्तित्व कैसे गढ़ा जाए कि उस 5 से 7 मिनट के भीतर हम अब इंटरव्यू पैनल के सदस्यों को सम्मोहित कर पाने में सफल हो जाएं। मित्र, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमको 10 मिनट 15 मिनट बैठ वहाँ पे इंटरव्यू हमारा होगा, बिल्कुल भ्रामक बात है। जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है या अन्य किसी बंधु जो हमको हमारी वीडियो देख रहा है जिसने इंटरव्यू दिया होगा, सबका एक्सपीरियंस यही है, वहाँ मुश्किल से मुश्किल 2 से 5 मिनट आपको बैठाते हैं। हो सकता है जब बच्चों की संख्या कम बुलाते हैं, वो जैसे 40 बुलाते हैं, अगर 50-60 बुलाए तो जितना ज़्यादा बच्चे उतना समय कम, तो आपका बस व्यक्तित्व का परिचय होता है, ठीक है। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। इसके लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य आखिर किस आधार पर इन उम्मीदवारों का मूल्यांकन करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं उसी के अनुपात में हमें अंक मिलते हैं। यह इंटरव्यू को लेकर व्याप्त सबसे बड़ा भ्रम। जैसे जिस प्रकार से, तो सर्वप्रथम आप इस भ्रम को दूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि भ्रम जीवन में कहीं न कहीं भटकाव का एक द्वार खोलता है, जिसके बाद हमको सही रास्ते की तलाश तो रहती है लेकिन प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमको इस भ्रम को पहली बात तो दूर करना है। ये जो इस स्लाइड में दिया हुआ सारे भ्रम को हमको पहले दूर करना है, ठीक है। अब देखिए भ्रम को दूर कब करेंगे, अगली स्लाइड में देखिए सच यह है कि कुछ लोग लगभग सभी सवालों को सही जवाब देते हैं, लेकिन वो 25 से 30% का अंक प्राप्त कर पाते हैं, और कुछ उम्मीदवार 10 से अधिक प्रश्नों का जवाब सॉरी बोल के देते हैं। जैसे हमसे प्रश्न पूछा गया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी, है ना, और हमको नहीं आ रहा, हमने कहा सॉरी, तो सॉरी। अब हम फिर भी 65 से 70% अंक प्राप्त करते हैं, और वह व्यक्ति जो ये बताता है कि दिल्ली भारत की राजधानी फलाने टाइम में बनी, फलाने संविधान संशोधन के द्वारा बनी, है ना, या जो ब्रिटिश काल में हुआ था, वो बाकायदा पूरा अच्छे से बात किया, और उसको प्राप्त हुई कितना, 25 से 30% ओवरऑल मार्क्स। जिससे अगर 40 नंबर का है तो 40 का 30% 12 नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये आप मान चलिए कि कहीं ना कहीं 40% अंक तो मिलते ही मिलते हैं, 30 से 40%, है ना। अब 30-40 से देख थोड़ा पाके, तो फिर प्रश्न उठता है आखिर किन कसौटियों के आधार पर इंटरव्यू में अंक मिलते हैं। क्या यह चेहरे की सुंदरता और ड्रेसिंग सेंस से तय होता है? क्या सदस्य हमारी भाषा शैली और हाव भाव से हमारा मूल्यांकन करते हैं? और क्या अंकों का सीधा संबंध हमारे उत्तरों की गुणवत्ता से होता है, या जीवन के उन मुद्दों के प्रति हमारा नज़रिया हमें केंद्रीय भूमिका में निभाता है। देखिए इतनी चीज़ें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये सब चीज़ें आपके मन में प्रश्न उठता होगा, क्या इन सब का जवाब आपको मिलता रहेगा? धैर्य बना के रखिए, मैं आपको तैयारी करवाऊँगा, इसी आधार पर करवाऊँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और आपको पता है कि अनुभव
बोलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगले साइड में देखते क्या है। सच बात यह है कि ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से इंटरव्यू बोर्ड पर असर डालती हैं। हालांकि यह दावा करना कठिन है कि इनका अनुपात क्या होगा। हर उम्मीदवार के मामले में इन तत्वों का अनुपात अलग अलग होता है। इसके लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार सर्वप्रथम अपने बेहतर व कमज़ोर पक्षों की पहचान कर ले। मित्र, अभी से मैं आपको बता दूं, जो लोग अभी रिजल्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि रिजल्ट के चक्कर में ना पड़ के आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, ताकि आपकी जो प्रतिभा है वो निखर के आए, इंटरव्यूअर जो है उनके सामने आप प्रस्तुत कर सकें और जो आपका कमज़ोर पक्ष है उसको मजबूत कर सके। क्योंकि अगर युद्ध की तारीख तय कर दी जाए कि फलाना तारीख को युद्ध होगा और उस समय आपको ज़्यादा न दिया जाए, तो क्या आप उस तारीख से तैयारी तय करना शुरू करेंगे? उस तारीख से आप तैयारी शुरू करेंगे जिस तारीख से आपको ये बताया जाए कि फलाना तारीख को है युद्ध? बिल्कुल नहीं, आपको पहले से कमर कसनी पड़ेगी, है ना। तो उम्मीदवार सबसे पहले ये पहचान करें जो कमज़ोर पक्ष है उनको सुधारें और निरंतर प्रयास करें। इंटरव्यू के समय कोशिश करें कि बेहतर पक्ष ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए और कमज़ोर पक्ष यथासंभव छिप सके। जैसे कुछ लोगों को बोलने में दिक्कत होती है तो हड़बड़ाना नहीं है आपको वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने सामान्यतः वही मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। आज पहले तो आपका परिचय होगा, ये सारी वीडियोस में आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्या ड्रेसिंग सेंस होगी, हर चीज़ बताऊँगा आपको। ठीक है, देखिए, सामान्यतः जिस कसौटी पर इंटरव्यू में अंक तय होते हैं वह सिर्फ यह है कि उम्मीदवार की उपस्थिति में बोर्ड के सदस्यों ने कैसा महसूस किया। ये सबसे बड़ा, आपने कितना कंफर्ट जोन में रखा, खुद को प्रेजेंट किया कितने अच्छे से, ये डिपेंड करता है। उन्हें इंटरव्यू में समय करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है या उन्हें पता ही नहीं चला कि कब गुजर गया, उन्हें सिर्फ बताने का मौका मिला या कुछ नया सीखने का भी अनुभव, रोचकता का अनुभव हुआ या निरस्ता का, उन्हें उम्मीदवार के उत्तरों में घिसी पिटी बातें वही पुरानी वाली या कुछ नया और मौलिक भी मिला। उन्हें उम्मीदवार डींगे हाँकने वाला और झूठा लगा या ईमानदारी से विनम्र और सच्चा व्यक्ति लगा। ये सब चीज़ें मिलकर उस अनुभूति या मूड का निर्माण करती हैं जो उम्मीदवार का परिणाम तय करते हैं। तो ये इतनी चीज़ें आपको देखना है कि आपको इंटरव्यूअर के इंटरव्यू पैनल के सामने आपको जब जाना है तो आपको किस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों को कॉपी में नोट डाउन करने के बाद आप जो है इस पर गौर करिएगा। ठीक है, अभिव्यक्ति कौशल की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। आप अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार से कर सकते हैं किसी मुद्दे पर। जैसे आपसे पूछ ले कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है, सामान्य सा प्रश्न है, सबको पता है 1090। ठीक है, लेकिन यदि आपसे ये पूछ ले कि आप आबकारी सिपाही का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यदि आप कहीं आपको सूचना मिलती है कि यथास्थान पर किस प्रकार अवैध रूप से शराब बन रही, तो आप प्रथम सूचना किसको देंगे? प्रथम सूचना आप किसको देंगे, ये प्रश्न भी बनता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति की शैली बड़ी इंपॉर्टेंट होती, अभिव्यक्ति कौशल की भूमिका इससे ज़्यादा होती, मतलब आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता, तो ये सब चीज़ें आप बता दिए कि हाँ फलाना जगह किस व्यक्ति को आप सुनेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बस धैर्य बना के रखिए, आप लोग किसी भ्रम में ना पड़िए। ठीक है, अगर उम्मीदवार अपने क्षेत्र से जैसे हम अगर यदि बोर्ड के सदस्य परिपक्व हों तो उम्मीदवार की तथ्यात्मक जानकारी भी 10 से 15% से ज़्यादा असर नहीं डालती। हाँ, अगर उम्मीदवार अपने क्षेत्र से संबंधित या एकदम सरल प्रश्नों के उत्तर न दे पाए तो नुकसान ज़्यादा आवश्यक है। जैसे आप क्या हैं, जैसे आप इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा थी, इसमें इंटरमीडिएट में आपका सब्जेक्ट क्या था, उस सब्जेक्ट से संबंधित चीज़ें पूछ सकते हैं वो। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, धीरे धीरे इंतज़ार करते रहिए। ठीक है, हर चीज़ की जानकारी दूंगा। तो उम्मीदवार को हमारा सुझाव यह है कि अभी तक जो आपने देखा, हमने बताया जो आपको, उम्मीदवारों को मेरा यही सुझाव है कि आप जब भी किसी विवादास्पद मुद्दे पर विचार करें तो तटस्थ होकर उसके दोनों पक्षों की गहराई में जाएं। विचार करते समय अपने हितों और नुकसानों को चेतना पर हावी न होने दें।
कागज पर वह विषय लिखकर 2 हिस्सों में पक्ष और विपक्ष के तर्क व तथ्य नोट करें। ज़्यादा तर्क न सूझे तो इंटरनेट का सहारा लें और दोस्तों से उस मुद्दे पर वाद विवाद या विमर्श करें। अंत में 2-3 वाक्यों में अपनी राय किताब में लिख लें। जब आप यह प्रक्रिया 15-20 बार दोहराएंगे तो खुद पाएंगे कि आपका नजरिया संतुलित तथा परिपक्व होने लगा है और आपके अंदर अद्भुत आत्मविश्वास का विकास हुआ। जैसे किसी योजना को लेकर कोई बात पूछ ली जाती है, जनधन योजना की बात पूछ लिए, है ना, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हैं, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। सरकार है तो सरकार को रोजगार को लेकर के आपका नज़रिया वो जानना चाहेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा इतना आपको इस वीडियो में मिला। फिर अंत में यही कहूँगा, आपको भ्रमित करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, भ्रमित नहीं होना है। आपको अपने ट्रैक पर एकदम सीधे चलना है और इंटरव्यू की तैयारी करनी है। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।